हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद की सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानियों की ओर। मेरा नाम रंजीत है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 महीने पहले की है, जब मैं देर रात अपने घर आ रहा था। रात काफ़ी थी और रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी और रास्ते के बगल में घने जंगल से जंगली जानवरों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें माहौल को और भयावह बना रही थी। खैर, उन सब चीज़ों पर गौर न करते हुए मैं सिर्फ आगे की ओर चला जा रहा था। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक एक औरत मेरी साइकिल के सामने आ गई। उस औरत को इस तरह अचानक अपनी साइकिल के आगे आता देख मैं एकदम से चौंक गया। फिर मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो औरत बेहद ही खूबसूरत थी। फिर मैंने उस औरत से कहा कि मैडम, आप यूँ हमारी साइकिल के सामने क्यों आ गई और इतनी रात गए आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो। फिर कुछ देर तो वो औरत शांत रही और फिर उसने कहा कि मुझे आपके साथ घर चलना है। तो उस औरत की बात पर मैंने कहा कि क्यों, आप मेरे घर क्यों जाना चाहती हो। तो मेरी बात पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उस औरत से कहा कि मैडम, आप मुझे अपने घर का पता बताइए। मैं आपको अपनी साइकिल पर बिठाकर आपके घर तक आपको छोड़ दूंगा। फिर मेरी बात पर उस औरत ने कहा कि नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। खैर, फिर मैंने उस औरत को अपनी साइकिल पर बिठा लिया, क्योंकि इतनी खूबसूरत औरत जब मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं उसे मना नहीं कर सका। फिर रास्ते में मैंने उस औरत से कई बार बातें करने की कोशिश की, मगर उस औरत ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं उस वक्त बेहद ही खुश था, क्योंकि एक बेहद ही खूबसूरत औरत मेरे साथ मेरे घर पर रहने वाली थी। खैर, फिर कुछ समय बाद मैं अपने घर पहुंच गया और फिर मैंने उस औरत से कहा कि आज से आप इसे अपना ही घर समझिए। मेरी इस बात पर उस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए अजीब ढंग से मुस्कुराया। मतलब मैं उस औरत की हंसी से डरा तो नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खैर, फिर मैंने घर का दरवाज़ा खोला और उस औरत के साथ घर के अंदर पहुंचा। घर में बिल्कुल अंधेरा था, इसीलिए मैंने घर की लाइट्स ऑन की कि तभी मैंने देखा घर की लाइट चालू बंद होने लगी। फिर डरते हुए मैंने उस औरत की तरफ देखा। वो औरत मुझे ही देख रही थी और एक बार फिर उस औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान छा गई और अचानक घर की लाइट्स का चालू बंद होना बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। और फिर मैंने उस औरत से कहा कि आप बैठिए, मैं हम दोनों के लिए खाना लगाता हूँ। फिर मैंने जल्दी से हम दोनों के लिए सब्जी और चावल बना दिया और फिर मैंने टेबल पर हम दोनों के लिए खाना लगाया और उस औरत से मैंने कहा कि मैम, खाना खा लीजिए। तो उस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो मैंने उस औरत से कहा कि फिर क्या खाती हो आप मैम। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि मैं मांस खाती हूँ और मुझे इंसानी खून बहुत पसंद है। उस औरत की बात सुनकर मैं एकदम से सकपका गया, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद वो औरत मजाक कर रही है। तो मैंने खाने की थाली उसकी तरफ खिसकाते हुए उससे कहा कि आज आप यही खा लीजिए। और फिर वो औरत और मैं अपना अपना खाना खाने लगे। अभी मैं खाना खा रहा था जब मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी तो मैंने देखा वो औरत जानवरों की तरह खाना खा रही थी। वो औरत 5 उंगलियों से खाने को मुट्ठी में भर भर कर खा रही थी। वो देखकर मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और साथ ही अपने आप पर मुझे बेहद ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने उस औरत को अपने साथ लाकर कितनी बड़ी गलती की है। खैर, फिर उस औरत के खाना फिनिश करने के बाद मैंने उसे उसका कमरा दिखाया और फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। और फिर आधी रात में करीब 2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई
मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल में लेटा है और मेरी पीठ को अपने नाखूनों से खरोच रहा है। और फिर मैं एक झटके से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मेरे अलावा बेड पर और कोई भी नहीं था। और फिर मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। और फिर मुझे याद आया कि रात में सोने से पहले मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। वो देखकर मैं बेहद ही घबरा गया और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई बंद दरवाजे को बिना तोड़े खोलकर कमरे में कैसे आ सकता है। फिर मुझे वो औरत याद आई तो मैंने सोचा कहीं वो औरत तो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर नहीं आई। वो देखने के लिए मैं उस औरत के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और उस औरत के कमरे के पास पहुंचकर कमरे की खिड़की से मैंने देखा वो औरत अपने बेड पर सो रही थी। खैर, फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गया और कमरे का दरवाज़ा दोबारा मैंने अंदर से बंद कर दिया और फिर मैं अपने बेड पर सो गया। अभी मुझे सोए हुए कुछ वक्त ही हुआ था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। तो फिर मैंने एक झटके से अपनी आंखें खोली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा वही औरत जो मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए आई थी, वो औरत मेरे ऊपर बैठी थी और वो औरत बेहद ही भयानक थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और उस औरत के दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो देखकर मैं समझ चुका था कि ये औरत कोई इंसान नहीं है। उस भयानक औरत को देखकर मैं बेहद ही डर गया था और अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी उस औरत ने अपने दांत मेरे सीने में घुसा दिया और फिर मेरे मांस को अपने दांतों से दबोचकर उसने एक झटके से नोच लिया और मेरी चीख निकल पड़ी और फिर डर और खौफ के मारे मैं बेहोश हो चुका था। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा दोपहर हो चुकी थी और मैं खून से लथपथ अधमरा सा अपने कमरे के बेड पर पड़ा था और मेरे शरीर पर कई जगह उस औरत के काटने और मांस को बुरी तरह से नोचने के बड़े गहरे घाव थे और मैं इस हालत में नहीं था कि मैं उठकर हॉस्पिटल तक जा सकूं। और फिर मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मगर पहले तो मेरे दोस्त को मेरी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ, मगर जब वो मेरे घर आया और उसने मेरी ऐसी हालत देखी तो उसने मेरी बात पर यकीन किया और फ़ौरन उसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और फिर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मैं 1 महीने तक पड़ा रहा और जब मेरी हालत कुछ ठीक हुई तब डॉक्टर ने मुझे घर जाने के लिए कहा, लेकिन फिर मैंने वो घर बेच दिया और फिर वो शहर छोड़कर मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। खैर, इस नए शहर में तो मेरे साथ अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मगर आज भी मुझे उस दिन के डरावने सपने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी दिल दहला देने वाली बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम रोशन लाल त्रिपाठी है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अपनी बुआ के घर जा रहा था। मेरे साथ मेरे बड़े भैया और मेरे चाचा भी थे। हम सब ट्रेन से जाने वाले थे तो शाम की ट्रेन पकड़कर हम बुआ के घर के लिए निकल पड़े। ट्रेन में भीड़ भी कम थी तो सफ़र के दौरान हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर हमसे एक गलती हो गई थी कि हम अपने साथ कुछ भी खाने के लिए नहीं लाए थे। ट्रेन से सफ़र के दौरान रात के 1:30 बज चुके थे और अब भूख के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं बस इसी इंतज़ार में था कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक जाए तो मैं वहाँ से कुछ खाने के लिए ख़रीद लूँगा। और फिर लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो मैंने अपने बड़े भैया और चाचा से कहा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसीलिए मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई दुकान वगैरह हो। ये कहकर मैं ट्रेन से नीचे उतर गया और नीचे उतरकर मैंने देखा स्टेशन पर एक भी दुकान वगैरह नहीं थी। मैं वापस ट्रेन में चढ़ने लगा कि तभी मेरी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी
जो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर थी। एक तरफ मेरे मन में डर भी था कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, मगर बेहद ही भूख लगने की वजह से मैं उस झोपड़ी की तरफ भागा, क्योंकि मैंने देखा था कि उस झोपड़ी के बाहर कुछ खाने का सामान रखा हुआ है। और जब मैं उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक बूढ़ी औरत उस झोपड़ी के बाहर कुछ चिप्स वगैरह रखे हुए थे। वो बूढ़ी औरत दिखने में बेहद ही भयानक थी। उसके बाल सफ़ेद थे। खैर, मैंने इन सब बातों पर गौर नहीं किया और उस बूढ़ी औरत को पैसे देते हुए उससे कुछ चिप्स खरीद ली और फिर ट्रेन की तरफ दौड़ा और ट्रेन के पास पहुंचकर झट से मैं ट्रेन में चढ़ गया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया कि तभी ट्रेन पर बैठे और लोगों ने मुझसे पूछा कि यह खाने का सामान तुम कहाँ से लाए हो। तो मैंने उन्हें उस झोपड़ी के बारे में बताया। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई झोपड़ी नहीं है और ना ही इस स्टेशन पर कोई दुकान है। तो मैंने ट्रेन से बाहर झांकते हुए उस झोपड़ी की तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा वहाँ पर ऐसी कोई झोपड़ी नहीं थी। मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि जो सामान तुम अपने साथ लेकर आए हो उसे खोल कर देखो। तो फिर मैंने वो सामान खोल कर देखा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैंने वो सामान एक झटके से फेंक दिया। मैंने देखा उस पॉलीथीन में कोई चिप्स नहीं बल्कि इंसानी उंगलियां थीं जो सड़ चुकी थी और उनमें कीड़े पड़ चुके थे, जिसे देखकर ट्रेन में मौजूद और लोग भी सकपका गए थे। अभी हम सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी किसी बुढ़िया के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर ट्रेन में मौजूद और लोग भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और उस ट्रेन बॉक्स में भगदड़ मच गई कि तभी ट्रेन चल पड़ी और कुछ ही समय में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। और फिर मैंने ट्रेन से बाहर झांक कर देखा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा वो बुढ़िया ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। फिर ट्रेन में मौजूद और लोगों ने भी उस बुढ़िया को ट्रेन के साथ साथ चलते हुए देखा और फिर हम सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और भगवान से अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगे। खैर, फिर कुछ ही देर में ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चलने लगी थी और फिर हम सब ने ट्रेन के बाहर झांक कर देखा तो वो बूढ़ी औरत हमें कहीं नहीं दिखी। और फिर कुछ समय बाद सुबह हो गई और 10 बजे तक हम स्टेशन पर पहुंच गए। फिर हम अपनी बुआ के घर पहुंचे और हमने बुआ को सारी आप बीती बताई। तो फिर बुआ ने भगवान से हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और फिर बुआ ने हमें भगवान को प्रसाद चढ़ाने को कहा। और फिर बुआ के घर से लौटते वक्त हमने बस से सफ़र किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी दिल दहला देने वाली बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम आंसू है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 9 महीने पहले की है। मैं अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मेरी दुकान मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, इसीलिए मैं पैदल ही घर जाता था। रास्ते में इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी। मैं रोड के किनारे किनारे चल रहा था। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। तो मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी मेरे साथ साथ चल रहा था। फिर मैं उस बूढ़े आदमी को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है। तो मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा वो बूढ़ा आदमी हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर मेरी तरफ आ रहा था। उसको अपनी तरफ आता देख मैं भी भागने लगा कि तभी उस बूढ़े आदमी ने चाकू का एक जोरदार वार मेरी पीठ पर कर दिया और वो चाकू मेरी पीठ को छूती हुई निकल गई। मगर तब भी वो चाकू मेरी शर्ट फाड़ कर
मेरी पीठ पर छोटा सा घाव बना चुकी थी। खैर, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी ताकत लगाकर मैं रास्ते पर दौड़ता रहा। अभी मैं उस आदमी से बचते हुए भाग ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से मेरे सर पर काफ़ी चोट आ गई थी। मगर वो बूढ़ा आदमी बेहद ही तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था कि तभी उस रास्ते पर मुझे एक गाड़ी आती दिखी। मैं पूरी हिम्मत करके उठा और उस गाड़ी के सामने आकर उसे रुकने का इशारा किया। और जब वो गाड़ी पास आई तो मैंने देखा वो एक बाइक थी। मैंने उस बाइक चला रहे व्यक्ति से मदद मांगी और उससे जल्दी से जल्दी यहाँ से चलने को कहा और उसे अपने साथ घटी सारी बात बताई। पर उस आदमी को मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे बेहद ही करीब आ गया और उसने मुझ पर चाकू से वार कर दिया। मगर मैं झट से उस चाकू के सामने से हट गया और वो चाकू उस बाइक चला रहे व्यक्ति की गर्दन के आर पार हो गई और वो ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगा और बाइक सहित ज़मीन पर गिर पड़ा कि तभी मैंने उस आदमी को उसकी बाइक से दूर किया और उसकी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागा। और वो बूढ़ा आदमी उस बाइक चला रहे व्यक्ति की तड़पती लाश को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। खैर, फिर मैं उस दिन किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने घर आ गया और फिर कभी रात में मैंने पैदल सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम तेज कुमार है। मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात 7 महीने पहले की है, जब मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे और मैं अपने दोस्त की शादी में पहुँचने ही वाला था। बस 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता बचा था कि तभी मैंने देखा रास्ते में एक औरत रुकने का इशारा कर रही थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो औरत बेहद ही खूबसूरत थी। मैंने अपनी बाइक उस औरत के पास रोकी और उस औरत से मैंने पूछा कि कहाँ जाना है मैम आपको। तो उस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मुझे आगे चौराहे के पास तक जाना है। क्या आप मुझे अपनी बाइक पर वहाँ तक छोड़ सकते हैं? तो मैंने उस औरत से कहा कि क्यों नहीं मैम, चलिए बैठिए। फिर उस औरत को अपनी बाइक पर बिठाकर मैंने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने उस औरत से पूछा कि मैम, आप इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रही थी? तो उस औरत ने मुझसे कहा कि आपका ही इंतज़ार कर रही थी मैं इस सुनसान रास्ते पर। उस औरत की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है ये औरत मजाक कर रही हो। खैर, फिर मैं चौराहे पर पहुंच गया और गाड़ी की स्पीड स्लो करते हुए मैंने कहा कि मैम, आपका चौराहा आ गया, बताइए कहाँ पर उतारूं आपको? तो उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने एक बार फिर से पूछा, मैम चौराहा आ गया है? तो इस बार उस औरत ने कहा कि क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो मैंने उस औरत से कहा कि मैम आप यहीं पर उतर जाइए, मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है। मगर मेरी इस बात पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा मेरी गाड़ी पर कोई औरत बैठी ही नहीं थी और फिर जब मैंने रास्ते में इधर उधर देखा तो कहीं भी मुझे वो औरत नज़र नहीं आई। फिर मैं समझ गया कि वो औरत एक आत्मा है और मैं एक आत्मा की चपेट में हूँ और मुझे खतरा है। तो मैंने फ़ौरन अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से फ़ौरन भागा। और फिर उस दिन के बाद मैंने किसी भी अनजान आदमी या औरत को अपनी गाड़ी पर लिफ्ट नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अभिषेक है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपने खेत की रखवाली करने के लिए जा रहा था।
और उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था और खेतों से जंगली जानवरों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे सामने से एक औरत आती दिखी। तो जब वो औरत मेरे पास आ गई तब मैंने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि मैं डायन हूँ और तू मुझे ये बता खमेसर का घर कहाँ है। मैं खमेसर के घर जा रही हूँ। उस औरत की ये बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैंने उस औरत से कहा कि तुम खमेसर के घर क्यों जाना चाहती हो। तो उस औरत ने कहा कि आज मैं खमेसर को जान से मार दूंगी और उसका सारा खून पी जाऊंगी। उस औरत की ये बात सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ से भागने लगा कि तभी वो औरत मेरा पीछा करने लगी और उस औरत ने मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और फिर मैं भागते हुए गांव की तरफ गया और गांव पहुंचकर लोगों से मुझे पता चला कि खमेसर की रात को किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। लोगों की बात सुनने के बाद मैं सब समझ गया कि उस डायन ने ही खमेसर की हत्या की है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम राजू है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात 1 साल पहले की है, जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। उस दिन घर लौटने में मुझे रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो जब मैं अपने घर लौट रहा था तब मुझे काफ़ी तेज प्यास लगी थी, मगर जिस रास्ते से मैं घर जाता था उस रास्ते के बीच में एक भी घर नहीं था और ना ही कोई नल था। तो मैं चुपचाप अपनी साइकिल चलाते हुए बस चले जा रहा था। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक झोपड़ी नज़र आई। तो मैंने सोचा कि आखिर कौन इस सुनसान रास्ते पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा है। तो मैं साइकिल को रोड के साइड में खड़ी करके उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक औरत झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तो मैं उस औरत के पास गया और मैंने उस औरत से पूछा कि आप यहाँ अकेली रहती हो। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। उस औरत की ये बात सुनने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि हाँ, आप अंदर आ जाइए। मैं उस औरत के साथ उसकी झोपड़ी के अंदर पहुंचा और वहां जाकर मैंने देखा कि उस औरत की झोपड़ी में कई सारे नर कंकाल पड़े हुए थे। वो देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मेरे पसीने छूट गए। मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो औरत एक गिलास लेकर आई जो पूरा भरा हुआ था। उस औरत ने वो गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लो, पी लो। मैंने डरते हुए उससे वो गिलास ले लिया और जैसे ही मैं वो गिलास अपने मुंह के पास ले गया तो उस गिलास से इतनी गंध आ रही थी कि मैंने वो गिलास दूर फेंक दिया और उस औरत से कहा कि ये क्या था। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि ये खून था। मैं खून पीती हूँ और अब तुमने खून फेंक दिया है तो अब मैं तुम्हारा खून पीऊँगी। और तभी वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी और उस औरत को अपनी तरफ आता देख मैं भी पूरी ताकत लगाकर भागा और भागते भागते मैं अपनी साइकिल के पास पहुंच गया और फिर मैंने साइकिल को दौड़ाना शुरू कर दिया और फिर किसी तरह मैं वहां से भागकर अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम मनोज है। आज मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक दिन मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया और उसने मुझे बताया कि भाई, मेरे चाचा का देहांत हो गया है। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे हुआ ये सब भाई, क्या बीमार थे आपके चाचा। तो मेरे दोस्त ने कहा नहीं भाई, मेरे चाचा का मर्डर हुआ है। कल शाम को हमें उनकी लाश रास्ते पर बहुत बुरी हालत में मिली है। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया
और मैंने उससे कहा कि मैं फ़ोन रखता हूँ और अभी बाइक से मैं तेरे घर आ रहा हूँ। फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने दोस्त के घर निकल पड़ा। जब मैं दोस्त के घर पहुँचा तब मैंने उसके चाचा की लाश को देखा, जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरे दोस्त के चाचा की लाश इतनी बुरी हालत में थी कि उसे एक नज़र देखना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं दोस्त के घर से बाहर आ गया और उसके घर के पीछे एक पतला सा रास्ता है। उस रास्ते में एक तरफ मेरे दोस्त का घर है और एक तरफ से घना जंगल है। मैं उसी रास्ते पर टहल रहा था। अभी मैं वहाँ टहल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा है। तो मैं एकदम से सकपका गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे दोस्त के चाचा की लाश मेरे सामने खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैं वो देखकर इतना डर गया कि वही बेहोश हो गया। बाद में जब मुझे होश आया तब मैं अपने दोस्त के घर पर था। उसके घर के सभी लोग मेरे पास मौजूद थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तो मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ और वो इतना गुस्सा हो गया कि मुझसे चिल्लाते हुए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने दोस्त के घर से अपने घर के लिए निकल पड़ा। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मैंने रास्ते के किनारे अपने दोस्त के चाचा की लाश को खड़ा देखा। उन्हें एक बार फिर से देखकर मेरे पसीने छूट गए और फिर मैंने गाड़ी की स्पीड को बेहद ही तेज कर दिया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो मैंने देखा मेरे दोस्त के चाचा की लाश गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। एक लाश को अपना पीछा गाड़ी की रफ्तार से करता देख मेरी तो जान ही निकल गई। मैं इतना डर गया था कि मेरी आंखों से आंसू निकलकर हवा में उड़ते जा रहे थे। फिर मुझे याद आया कि मैं एक मौलाना को जानता हूँ जो भूत प्रेत से छुटकारा दिलाते हैं। तो फिर मैं उन्हीं मौलाना के घर की तरफ बढ़ने लगा और वो लाश भी मेरा पीछा कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद मैं मौलाना के घर के पास पहुँच गया। मौलाना उस वक्त घर के बाहर ही थे। मैं गाड़ी रोककर उनके पास जा पहुँचा और उन्हें उस लाश की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इस लाश से बचाओ बाबा जी। पर जब मैंने दोस्त के चाचा की लाश की तरफ इशारा किया तो मैंने देखा वो लाश वहाँ कहीं भी नहीं थी कि तभी मौलाना ने मुझसे कहा कि मेरे घर के आसपास भी कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती है। फिर मैंने मौलाना को अपनी आप बीती बताई तो मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारे दोस्त के चाचा की आत्मा है जिनका बड़ी बेरहमी से मर्डर हुआ है। तो मैंने मौलाना से कहा कि लेकिन बाबा, मेरे दोस्त के चाचा की आत्मा मेरे पीछे क्यों पड़ी है जबकि मैंने तो उनका मर्डर नहीं किया। तो मौलाना ने कहा कि ज़रूर तुमने तो मर्डर नहीं किया है, पर तुम्हारे किसी अपने ने या फिर तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने इनका मर्डर किया है। इसीलिए तुम्हारे दोस्त के चाचा की आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है और वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसके कातिलों को सज़ा नहीं मिल जाती है। फिर मौलाना ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि जब तक पुलिस तुम्हारे दोस्त के चाचा के कातिलों का पता नहीं लगा लेती है तब तक तुम मेरे घर ही रहो और गलती से भी मेरे घर से दूर मत जाना, वरना वो आत्मा बेहद ही गुस्से में है। वो तुम्हें जान से भी मार सकती है और वो आत्मा बेहद ही ताकतवर है, जिस वजह से मैं भी उसे अपने काबू में नहीं कर सकता हूँ। फिर करीब एक हफ्ते तक मैं मौलाना के घर पर रहा और उसके बाद मुझे खबर मिली कि पुलिस ने मेरे दोस्त के कातिलों का पता लगा लिया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद मौलाना ने मुझे कहा कि अब तुम अपने घर जा सकते हो, तुम्हारे दोस्त के चाचा की आत्मा को शांति मिल चुकी है, अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। फिर मैं अपने घर आ गया और फिर कभी दोबारा मेरे दोस्त के चाचा की लाश ने मेरा पीछा नहीं किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम माथुर है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 1 साल पहले की है। मैं अपने घर पर सो रहा था। रात का वक्त था और उस वक्त करीब 12 बज रहे थे जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा एक आदमी सफ़ेद रंग का अंगोछा ओढ़े मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। और फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि
क्या है भाई साहब, कौन हैं आप? इतनी रात गए, आपको हमसे क्या काम है? तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे बीवी बच्चे उसी में हैं, गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, भाई साहब मेरी मदद करिए। उस आदमी की बातें सुनने के बाद मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे अपनी गाड़ी के पास ले चलिए। फिर मैं उस आदमी के साथ जाने लगा। फिर थोड़ी दूरी पर रोड के साइड मुझे एक लाल रंग की कार दिखी तो मैं और तेज़ चलने लगा। पहले तो वो आदमी मेरे आगे आगे चल रहा था, लेकिन फिर वो आदमी मेरे पीछे चलने लगा और मैं तेज़ी से उस कार की तरफ बढ़ता रहा। कार के पास पहुंचकर मैंने देखा कार एक पेड़ से टकराई है, जिस वजह से कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। फिर मैंने कार के पीछे का दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा मक्खन की तरह खुल गया। तो मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि यह दरवाज़ा तो आराम से खुल गया है, मगर जब मैंने पीछे उस आदमी को देखना चाहा तो वहाँ मुझे वो आदमी कहीं नहीं दिखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी मुझे कार से दर्द भरी कराहने की आवाज़ आने लगी। तो फिर मैंने जल्दी से कार के दरवाजे खोलकर उस आदमी की पत्नी और बेटे को बाहर निकाला। उस आदमी की पत्नी और बच्चों को भी काफ़ी चोट आई थी। फिर मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कार की ड्राइविंग सीट पर उसी आदमी की लाश थी जो मेरे घर आया था और जिसने मुझसे मदद मांगी थी कि उसकी बीवी और बच्चे कार में फंसे हुए हैं। फिर मैं समझ गया कि इस आदमी की आत्मा मेरे पास आई थी अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए, मुझसे मदद मांगने। फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उस आदमी की बीवी और बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम राजवीर है। मैं एक पान सुपारी का व्यापारी हूँ। ये मेरे बेटे के साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात 2 साल पहले की है। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता था और फिर शाम को कोचिंग पढ़कर घर वापस आता था, जिस वजह से रात के 8-9 बज जाते थे। तो जब एक दिन मेरा बेटा घर आ रहा था तभी रास्ते में उसकी साइकिल कुछ नींबू और किलो में चढ़ गई जो बीच रास्ते में पड़े हुए थे, जिस वजह से मेरे बेटे की साइकिल पंचर भी हो गई और फिर पैदल ही मेरा बेटा घर आने लगा। अभी मेरा बेटा कुछ दूर चला ही था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, मगर मेरे बेटे ने उस पर गौर नहीं किया। जब वो घर पहुंचा तो उसने ये बात मुझे और परिवार के लोगों को बताई। जब हमने ये बात सुनी तो हमारे होश उड़ गए और हम बेहद ही परेशान हो गए, क्योंकि मेरे बेटे के बताए अनुसार उसने नींबू और कीलों पर साइकिल चढ़ा दी थी और बीच रास्ते में लोग इन्हीं सामानों के साथ काला जादू करते हैं। फिर मैं फ़ौरन अपने बेटे को लेकर एक मौलाना के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिर मौलाना ने मेरे बच्चे को देखा और कहा कि आपके बच्चे की तो पहले ही मौत हो चुकी है, ये तो उसका रूप लेकर आपके घर शैतान आ गया है। फिर मौलाना ने एक मंत्र फूंक कर मेरे बच्चे के ऊपर मारा तो वो एकदम से एक भयानक विकराल शैतान बन गया और वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगा कि तभी उन मौलाना ने उस शैतान की रूह को एक कांच की बोतल में कैद कर लिया और फिर उन मौलाना ने मुझे उसी रास्ते का पता बताया जहां मेरे बेटे ने उस काले जादू पर साइकिल चढ़ाई थी। फिर मैं फ़ौरन ही उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे बेटे की लाश उसी काले जादू के ऊपर बीच रास्ते में पड़ी थी और मेरे बेटे की आंखों की पुतलियां गायब थी। वो देखकर मैं सिर्फ कहने को जिंदा बचा हूँ, वरना अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद अब मेरा जीवन अर्थहीन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरे बेटे के साथ घटी सच्ची घटना।